स्टूडेंट्स, क्लास 10th एसएसटी सिविक्स की क्लास में हमारा टॉपिक है आज का हाई कोर्ट पावर्स एंड द फंक्शंस एंड द अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो हमारे लेसन 7 से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट, जो सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के। क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट्स एंड द पावर्स ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214 आर्टिकल के अकॉर्डिंग हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, या फिर 2 स्टेट्स में एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, सबसे फर्स्टली हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुए थे 1862 में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1866 में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सबसे फर्स्टली इट मीन्स है अपॉइंटमेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 216 आर्टिकल के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट विल कॉन्स्टिट्यूट ए चीफ मिनिस्टर। हाई कोर्ट में एक चीफ मिनिस्टर होता है और अदर जजेस होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए, इन सबको डिसाइड करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट का डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 217 में है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को और अदर जजेस को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस और अदर जजेस को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के, किसकी एडवाइस लेकर अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस लेता है। फिर नेक्स्ट है गवर्नर की एडवाइस लेता है। फिर नेक्स्ट है हमारा वाइल द अदर जजेस। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को दूसरे जजेस को अपॉइंट करना होता है जो बिलोंग करते हैं हाई कोर्ट से, तो है हमारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी सजेशन दिया जाता है। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर टेकिंग एडवाइस द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सजेशन लेता है, प्लस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का और गवर्नर का सजेशन लेने का काम भी प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस। क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है सिटीजन ऑफ द इंडिया, और क्वालिफिकेशन जजेस की आर्टिकल 217 में है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी जुडिशियल पोस्ट से 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फॉर्म में अपॉइंटमेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ही शुड हैव बीन एडवोकेट फॉर ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स इन द हाई कोर्ट एंड एनी कोर्ट एंड द मोर सच कोर्ट। इट मीन्स लॉयरशिप उससे गेन की भी होनी चाहिए। जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट होना है, 10 ईयर्स की लॉयरशिप उसके पास होनी चाहिए। 10 ईयर्स की लॉयरशिप हाई कोर्ट के बेस पे होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है टेन्योर। हाई कोर्ट का टेन्योर होता है हमारा, सबसे फर्स्टली है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होती हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल प्रोसेस, इट मीन्स इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सकता है, और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस पास प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस गवर्नर के सामने अपनी ओथ लेता है। ट्रांसफर ऑफ द जजेस के बाद हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं सैलरी ऑफ द जजेस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी होती है 90,000 और अदर जजेस की सैलरी होती है 80,000। उधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है सैलरी 1 लाख और अदर जजेस की सैलरी होती है 90,000। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट में सबसे फर्स्टली है कि हाई कोर्ट किस तरीके से फेयरली डिसीजन ले सकता है। फर्स्टली हमारा स्पेशल प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट से रिलेटेड स्पेशल प्रोसीजर होता है। इट मीन अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। फिक्स्ड टेन्योर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 ईयर्स होती है। उसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिटायरमेंट एज से पहले, इट मीन्स रिटायरमेंट एज होना, या फिर अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसे इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट के किसी भी फंक्शन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ज्यूरिसडिक्शन एंड द पावर्स इन द हाई कोर्ट।
जुरिस्डिक्शन इन द पावर्स इन द हाई कोर्ट में सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है ऐसे मैटर जो केवल हाई कोर्ट ही हियर कर सकता है, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। कौन से मैटर केवल हाई कोर्ट ही हियर कर सकता है? सबसे फर्स्टली डिस्प्यूट एसोसिएटेड अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट केवल हाई कोर्ट ही हियर कर सकता है। ये है हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्प्यूट एसोसिएटेड विथ रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट भी केवल हाई कोर्ट ही हियर कर सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपीलेज जुरिस्डिक्शन। अपीलेज जुरिस्डिक्शन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिविल अपीलेज जुरिस्डिक्शन, इट मीन्स क्रिमिनल अपीलेज जुरिस्डिक्शन। अपीलेज जुरिस्डिक्शन के टू पार्ट्स हैं, सेपरेट करते हैं, सिविल अपीलेज जुरिस्डिक्शन और क्रिमिनल अपीलेज जुरिस्डिक्शन। सिविल अपीलेज जुरिस्डिक्शन में टैक्स, इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सक्सेशन और जो भी मैटर होते हैं वो सारे सिविल अपीलेज जुरिस्डिक्शन में आते हैं। सक्सेशन मैटर इट मीन्स जो भी डिस्प्यूटेबल होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी मैटर होता है, प्रॉपर्टी मैटर फैमिली में डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर दूसरे पर्सन, एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर कोई भी राइट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाता है। क्रिमिनल अपीलेज जुरिस्डिक्शन तो हमें पता ही है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेज जुरिस्डिक्शन। इट मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन एनी सच केसेस इन वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई केस है कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड केस है, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ के वायलेंस से रिलेटेड है कि वायलेंस हो रहा है लेकिन उसको ढंग से इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा जा रहा है, तो वो मैटर हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में हमारा आ जाता है ए हाई कोर्ट कॉल फॉर ए डिसीजन मेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। मान लो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और उसके डिसीजन से पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है जिसके अगेंस्ट डिसीजन दिया है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो ऐसे केसेस, ऐसे डिसीजन से रिलेटेड केसेस सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की ड्यूटी होती है इट एंश्योर दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज वर्क फॉर प्रोविजन एंड लेट डाउन बाय लॉ, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ढंग से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के रिलेटेड, तो ऐसे मैटर हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकता है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के से रिलेटेड मैटर होते हैं। इतनी ढंग से अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तो हाई कोर्ट उन्हें ऐसा करने के लिए कह सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इट कैन रिमूव ए केस फ्रॉम वन कोर्ट एंड द ट्रांसफर इट अनदर कोर्ट। मान लो कि किसी केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो उस केसेस से रिलेटेड मैटर ये हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो मैटर ऐसे कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने जितने भी वीडियो हमने क्लास 10th SST से रिलेटेड हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पावर स्टडी की हैं, पावर्स, फंक्शन एंड द अपॉइंटमेंट। हमारे इस टॉपिक में स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक था हाई कोर्ट। इसमें हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल भी स्टार्टिंग में स्टडी किए, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टडी किए, हमने गवर्नर स्टडी किया और इसी के बिहाफ पे हम प्रेसिडेंट को भी समझते आए हैं। और सुप्रीम हाई कोर्ट से रिलेटेड हमने मैटर डिस्कस करके हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैटर भी समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, और अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो आप लोग इस चैनल को SST विथ योगिता मैम चैनल को आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।